अकाउंटिंग का हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि कंपनी क्या होता है। कंपनी का कंपनी एक्ट ने बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दिया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में इसका डेफिनेशन दिया कि कंपनी मींस कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी एक्ट। माने कंपनी मतलब कंपनी होता है। कंपनी मतलब जो या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ, इस एक्ट माने कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2000 नहीं तो पिछला एक्ट में रजिस्टर्ड है। पिछला एक्ट माने कंपनी एक्ट 1956, पिछला एक्ट माने कंपनी एक्ट। तो कंपनी का कितना सुंदर डेफिनेशन दिया। कंपनी मींस कंपनी, कंपनी मींस जो या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ या तो पिछला एक्ट में, मतलब जो या तो इस एक्ट में पैदा हुआ या तो पिछला एक्ट में पैदा हुआ, उसको क्या कहते हैं? कंपनी। क्लियर है क्या? इसमें पढ़ना हम लोग को स्टैट्यूटरी बुक्स। कौन सा बुक? देखो आप कंपनी खोलिएगा ना तो रजिस्टर ऑफिस में आपको कुछ रजिस्टर बना के रखना होगा। कहीं भी जाएगा ऑफिस में देखिएगा रजिस्टर रहता है। आप होटल में ही रहने जाइएगा रजिस्टर रहता है ना। तो आपको क्या लगता है कंपनी चल रहा है तो आपको कुछ रजिस्टर बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? तो रजिस्टर बनाना पड़ेगा। उस रजिस्टर को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बुक्स। क्या कहते हैं भाई? तो स्टैट्यूटरी बुक्स, द टर्म स्टैट्यूटरी बुक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। स्टैट्यूटरी बुक्स में रजिस्टर आता है। क्या क्या चीज का रजिस्टर होगा? रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया उसका रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, बैंक वगैरह में जमा किया उसका रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ चार्जेज, हमारे कौन कौन सी संपत्ति पे गिरवी है, कौन कौन सी संपत्ति पे गिरवी है, उसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेज। रजिस्टर ऑफ मेंबर, मालिक कौन कौन है यहाँ, उसका रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, जो डिवेंचर जिसको बेचे हैं उसको क्या कहते हैं? डिवेंचर होल्डर क्या कहते हैं? तो उसका आप रजिस्टर रखिए। फॉरेन रजिस्टर रखिए, अगर फॉरेन का कोई मेंबर है तो एक तो फॉरेन रजिस्टर रखिए। जनरल मीटिंग का मिनट्स बुक रखिए। मिनट्स बुक का मतलब समराइज मैनर में मीटिंग का बातों को रिकॉर्ड करके रखना। मीटिंग जो हुआ उस बातों को समराइज वे में, समरी वे में रिकॉर्ड करके रखना, इसको हम कहते हैं मिनट्स बुक। क्या कहते हैं? मिनट्स बुक का मतलब मीटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट बात हुआ है उसको समराइज मैनर में कंटेंट फॉर्म में लिख करके रखना, इसको मिनट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो मिनट्स बुक का कौन सा? जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का मिनट्स बुक होना चाहिए। मिनट्स बुक का बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का आपके पास मिनट्स बुक होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर का रजिस्टर रखो। मैनेजिंग डायरेक्टर का रजिस्टर रखिए। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, डायरेक्टर का रजिस्टर रखिए। केएमपी का रजिस्टर रखिए। केएमपी माने की मैनेजरियल पर्सोनल, की मैनेजरियल पर्सोनल, इसको कहते हैं केएमपी। खाली केएमपी भी लिखना तो चलेगा। तो ये सब रजिस्टर आपको रखना पड़ेगा। और रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बुक्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? तो कंपनी खोलने के लिए कुछ रजिस्टर रखना पड़ेगा ऑफिस में। ये तमाम तरीके का रजिस्टर आपको नाम याद रख लेना है। कैसे नाम याद रहेगा भाई? रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ चार्जेज, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर, मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग, मिनट्स बुक ऑफ बोर्ड मीटिंग, और क्या? रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। क्लियर है क्या? क्लियर? आराम से लिख दीजिए। पहला रजिस्टर क्या लिखिएगा बताइए? पहला का रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर ऑफ रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर, मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग, मिनट्स बुक ऑफ बोर्ड मीटिंग, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर मैनेजर। समझ पा? रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। क्लियर? नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट में यही चार चीज आता है। सुन रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में यही चार चीज आता है। पहला, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, कितना पैसा आया और कितना पैसा, ये रिकॉर्ड होता है। दूसरा, ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, कंपनी में कितना गुड्स किना गया, कितना गुड्स बेचा गया, कितना गुड्स किना गया, कितना गुड्स। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास कितना एसेट है, कितना का लायबिलिटीज है, कितना एसेट है, कितना का। और आइटम ऑफ कॉस्ट, आइटम ऑफ अंडर सेक्शन 148, कोई कॉस्ट खर्च हुआ है जो सेक्शन 148 के तहत है उसको लिखेंगे। यही सब आता है कहाँ पे? आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहाँ आता है भाई? तो क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स द ऑल द सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, आइटम ऑफ कॉस्ट अंडर कौन सा? सेक्शन 148। सेक्शन तो आराम से लिख दीजिएगा। द टर्म बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बोले क्या बोले? द टर्म बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पहला क्या लिखिएगा? ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी। दूसरा,
All sales and purchase of goods and services by the company. The assets and liabilities of the और क्या आइटम ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 140. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. कौन मेंटेन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट को? बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन मेंटेन करेगा? फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए. हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है. कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉई, एवरी ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉई, एवरी ऑफिसर एंड क्लियर. तो फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. पहला क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर. दूसरा अदर ऑफिसर और एम्प्लॉई. तीसरा एवरी ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉई. क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग. नेक्स्ट एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न क्या है? कंप्रहेंसिव रिपोर्ट है, माने डिटेल रिपोर्ट है. डिटेल क्या है? कंपनी का रिपोर्ट है. डीलिंग इन कंपनी एक्टिविटी. साल भर में क्या क्या हुआ है उसमें लिखा जाता है. साल भर में क्या क्या गतिविधि हुआ है उसमें लिखा रहता है. समझ पा रहे? थ्रू आउट द प्रेसिडिंग ईयर, माने पिछले सालों में क्या क्या हुआ है. इट्स मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. इसका मेन पर्पज है कंपनी का इंफॉर्मेशन देना. कंपनी का क्या देना? इंफॉर्मेशन. क्या देना? किसका बात करें? एनुअल रिटर्न. किसका? तो क्या बोलेंगे? एनुअल रिटर्न इज अ कंप्रहेंसिव रिपोर्ट. बोले क्या बोले? एनुअल रिपोर्ट इज अ कंप्रहेंसिव रिपोर्ट डीलिंग अ कंपनीज एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रेसिडिंग ईयर. डीलिंग अ कंपनीज एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रेसिडिंग ईयर. इट्स मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. मेन पर्पज क्या है? कंपनी का इंफॉर्मेशन देना. कंपनी का क्लियर है क्या? यही क्या है? एनुअल रिटर्न. यही क्या है? पर कहिएगा. इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो गया. दैट्स फॉर ऑल टुडे.